जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, प्रिय भक्तों, क्या आपकी भी परीक्षा चल रही है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते रहते हैं। यदि आपकी परीक्षा चल रही है तो आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप साधना करने लगते हो, साधना में निरंतरता आती है, तो भगवान देखते हैं कि क्या ये मेरी भक्ति के लायक है। क्योंकि भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब भक्ति आप मांगते हो तो भाई परीक्षा तो जरूर होगी। और जब भक्ति आगे बढ़ती है तो ऐसी भी अवस्था आपकी अपने आप आने लगती है कि आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है, दुख हो चाहे सुख हो, चाहे प्रारब्ध से कुछ मिला है या फिर अनिच्छा से मिला है या किसी की परेच्छा से मिला है, तो आप उसमें संतुष्ट रहने लगते हो और ईश्वर का विधान समझ करके समान भाव से आप प्रसन्नचित्त रहने लगते हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता अध्याय 4 में कहा है कि अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, दुख सुख से परे हुआ तथा ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों के करके भी नहीं बंधता है। वास्तव में शरणागत भक्त इस तत्व को जानता है कि देव योग से जो कुछ भी उसे मिला है वह ईश्वर के न्याय और उसकी पूर्ण दया से ही मिला है। इससे वह उसे परम सुहृदय प्रभु द्वारा भेजा हुआ पुरस्कार समझकर आनंद से सिर झुकाकर उसको ग्रहण करता है। जैसे कोई प्रेमी व्यक्ति अपने किसी प्रेमी न्यायकारी सुहृदय सज्जन के द्वारा किए हुए न्याय को अपनी इच्छा से प्रतिकूल फैसला होने पर भी उस सज्जन की न्यायपरायणता, विवेक बुद्धि, विचारशीलता, सुहृदता, पक्षपातहीनता और प्रेम पर विश्वास रखकर खुशी के साथ स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार शरणागत भक्त भी भगवान के कड़े से कड़े विधान को बड़ी ही आसानी से सादर स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरा सुहृदय, मेरा प्रेमी, अकारण करुणाशील भगवान जो कुछ विधान करता है उसमें उसकी दया, प्रेम, न्याय और मेरी मंगल कामना ही भरी है। वह भगवान के किसी भी विधान पर कभी भूल कर भी मन मैला नहीं करता। कभी कभी भगवान अपने शरणागत भक्त की कठिन परीक्षा भी लिया करते हैं। वे सब कुछ जानते हैं, तीनों काल की कुछ भी बात उनसे छिपी नहीं है। उसके बाद भी भक्त के हृदय से मान, अहंकार, दुर्बलता आदि दोषों को हर कर उसे निर्मल बनाने और उसे परिपक्व कर उसका परम हित करने के लिए परीक्षा की भगवान लीला करते हैं। जो परमात्मा के प्रेमी सज्जन शरणागति के तत्व को समझ लेते हैं, उन्हें तो कोई भी विषय अपने मन से प्रतिकूल लगता ही नहीं है। बाजीगर की कोई भी चेष्टा उसके जमूरे को अपने मन से प्रतिकूल या दुखदायक नहीं दिखती। वह अपने स्वामी की इच्छा के अधीन होकर बड़ी ही खुशी के साथ उसकी प्रत्येक क्रिया को स्वीकार करता है। इसी तरह भक्त भी भगवान की प्रत्येक लीला में प्रसन्न रहता है। वह जानता है कि यह सब मेरे नाथ की माया है। वे अद्भुत खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के खेल करते हैं। मुझ पर तो उनकी अपार दया है जो उन्होंने अपनी लीला में मुझे साथ रखा है। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं उस लीलामयी की लीलाओं का साधन बन सका। यूँ समझकर वह उसकी प्रत्येक लीला में, उसके प्रत्येक खेल में उसकी चातुरी और उसके पीछे उसका दिव्य दर्शन कर पद पद पर प्रसन्न होता है। यह तो सिद्ध शरणागत भक्त की बात है, परंतु शरणागति का साधक भी प्रत्येक सुख दुख को उसका दयापूर्ण विधान मानकर प्रसन्न होता है। यहाँ पर अब प्रश्न यह होता है कि सुख की प्राप्ति में तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है, परंतु दुख में सुख की तरह प्रसन्न होना कैसे संभव है? तो इसका उत्तर यह है कि परमात्मा के तत्व को जानने वाले पुरुष की दृष्टि में तो सुख की प्राप्ति से होने वाली प्रसन्नता और शांति भी विकार ही हैं।
वह तो पुण्य पापवश प्राप्त होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल विषयजन्य सुख दुख दोनों से ही अतीत है, परंतु साधन काल में ही प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए। जैसे कठिन रोग के समय बुद्धिमान रोगी वैद्य के द्वारा दी हुई बहुत ही कड़वी उपयोगी औषधि को बड़ी ही आसानी से लेता है, यानी उसका सेवन करता है और वैद्य का उपकार मानता है। इसी तरह निस्वार्थी वैद्य रूप परम सुहृदय परमात्मा द्वारा विधान किए हुए कष्टों को आसानी से स्वीकार करते हुए उसकी कृपा और उसकी सदाशयता के लिए ऋणी होकर सुखी होना चाहिए। भगवान का प्रिय प्रेमी भक्त महान दुख रूप फल को बड़े आनंद के साथ भोगता हुआ पद पद पर उसकी दया का स्मरण कर परम प्रसन्न होता है। वह समझता है कि दयालु डॉक्टर जैसे पके हुए फोड़े में चीरा देकर सड़ी हुई मवाद को बाहर निकालकर उसे रोग मुक्त कर देता है, इसी प्रकार भगवान भक्त के हित के लिए कभी कभी कष्ट रूपी चीरा लगाकर उसके जो मल है अंदर में उन्हें बाहर निकालकर उसकी काया को सदा सदा के लिए निरोगी बना देते हैं। भगवान में दया ही दया भरी रहती है, वो अकारण ही हम पर दया करते हैं। यह समझकर भक्त अपने भगवान के प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। वह दुख से भी दुखी नहीं होते और सुख से वो सुखी नहीं होते, उनमें समभाव आ जाता है। और जिनमें समभाव आ जाता है उनको तो भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है और वही सच्चे भगवान के भक्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आप शिक्षा लेंगे और किसी भी परीक्षा से आप डरेंगे नहीं, क्योंकि यदि भगवान की आप शरण में हो, आप उनका नाम जप रहे हो, तो हर परीक्षा को आप हंसते हंसते पार कर जाओगे। और ये आप जानते ही हो कि दुख के बाद परम सुख मिलता है, तो आपके जीवन में भी परम सुख जरूर 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 आएगा, क्योंकि भगवान आपको गले लगाने के लिए परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो जाओगे तो वो तैयार खड़े रहते हैं और आपको गले से जरूर जरूर लगाएंगे। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।